एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में विनोद नाम का एक युवक रहता था। विनोद बहुत होशियार था, लेकिन उसे अपने समय की बिल्कुल भी कदर नहीं थी। वह दिन भर बिना किसी उद्देश्य के समय बर्बाद करता और हमेशा कहता, अभी तो बहुत समय है, कल सब कर लूंगा। वह हमेशा देर रात तक जागता, खेलता और दोस्तों के साथ वक्त बिताता था, जबकि उसके पास बहुत से जरूरी काम थे जिन्हें वह अनदेखा करता था। विनोद की यह आदत गांव के लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई थी। गांव के बुजुर्ग और समझदार लोग उसे बार बार सलाह देते कि वे समय की कीमत समझे, लेकिन वह हमेशा उनकी बातों को हंसी में टाल देता। वह सोचता, मेरे पास और बहुत समय है। उसके सबसे अच्छे दोस्त रवि ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि समय कभी वापस नहीं आता। रवि उसे बताता, समय की अहमियत को समझो विनोद, ये वो चीज है जिसे हम खो देते हैं और फिर कभी नहीं पा सकते। लेकिन विनोद अपनी आदतें बदलने को तैयार नहीं था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध व्यापारी आया। व्यापारी ने घोषणा की कि वह एक ऐसे युवक को अपने व्यापार में साझेदार बनाएगा जो ईमानदार, मेहनती और समय की कद्र करने वाला हो। ये सुनकर विनोद को लगा कि ये उसके जीवन का बेहतरीन मौका है। वह सोचने लगा कि अब वह अपना भविष्य संवार सकता है। लेकिन जब उसने तैयारी शुरू की तो उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं किया था और उसकी तैयारी बहुत कम थी। विनोद ने रवि से मदद मांगी। रवि ने उसे समझाया, समय का सही उपयोग करना सीखो, ये जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। अगर तुमने इसे बर्बाद किया तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। रवि ने विनोद को बताया कि सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि समय के प्रबंधन से मिलती है। विनोद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत ही मेहनत शुरू कर दी। अब वह सुबह से लेकर शाम तक अपने कामों में पूरी लगन से जुट गया। हालांकि व्यापारी के पास जाने के लिए सिर्फ एक हफ्ता बचा था। विनोद ने अपने सारे कामों को प्राथमिकता दी, लेकिन समय की कमी के कारण वो व्यापारी को पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर सका। जब वह व्यापारी से मिला तो उसने माफी मांगी और अपनी असफलता का कारण बताया। व्यापारी ने कहा, तुमने एक महत्वपूर्ण बात सीखी है, समय की कीमत जानना ही सफलता की कुंजी है। अगली बार इसे याद रखना। व्यापारी की ये बातें विनोद के दिल में गहरी बैठ गईं। उस दिन के बाद विनोद ने कभी समय बर्बाद नहीं किया। उसने हर पल का सदुपयोग किया और धीरे धीरे अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाकर एक सफल व्यक्ति बन गया। वह अब गांव के युवाओं को भी समय की अहमियत समझाता था। उसने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था और अपने जीवन में प्राथमिकताएं तय की थीं। अब वह खुद का समय व्यवस्थित करता और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता था। अब विनोद ने न केवल अपने जीवन को संवार लिया था, बल्कि दूसरों को भी ये सिखाया कि किस प्रकार हम समय का सही इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उसने दूसरों को भी बताया कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसे बर्बाद करना जीवन की सबसे बड़ी भूल है। समय की कद्र करके ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके शब्दों ने गांव में एक नई जागरूकता का जन्म दिया। गांव में एक नया परिवर्तन देखने को मिला। लोग अब समय का सही उपयोग करते थे और विनोद का आदर्श उनके जीवन में प्रेरणा बन चुका था। विनोद को महसूस हुआ कि यह सिर्फ समय का महत्व नहीं था, बल्कि यह उसका सही उपयोग था जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। अब गांव में कोई भी व्यक्ति समय का सही प्रबंधन करके अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करता था। विनोद ने समय के महत्व को केवल अपने जीवन में नहीं बल्कि पूरे गांव में फैला दिया था। उसने ये समझ लिया था कि अगर हम समय का सही उपयोग करें तो न केवल हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, बल्कि जीवन की हर चुनौती का सामना भी कर सकते हैं। अब उसे अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने समय की शक्ति को पहचान लिया था। वह जानता था कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि समय का सही प्रबंधन करना भी जरूरी है। वह अब हमेशा अपनी योजना बनाकर और सही दिशा में समय खर्च करता था। उसकी सफलता ने गांव के हर युवा को यह सिखाया कि समय की कीमत समझना और उसे सही दिशा में लगाना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सीख, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसे बर्बाद करना जीवन की सबसे बड़ी भूल है। समय की कद्र करके ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम समय का सही इस्तेमाल करें तो जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।